नमस्ते। अब हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में अगेन जो सेशंस कर रहे होते हैं डॉक्टर वाइस, उसमें एक सेशन में उनको दिखता है कि वो एक ब्लैक सर्वेंट है नेम्ड एबी। ठीक है, और उनको लग रहा होता है कि जो घर है उसको आग लग गई है और वो घर को जलाया जा रहा है। फिर आगे उनको लेके जाया जाता है तो वही बेसिकली ब्लैक जो सर्वेंट है नाउ, वो ब्लैक सर्वेंट जो है वो एक जेम्स मेसन करके जो मैन है जिसका घर है, उसके घर में शी वॉज एज अ सर्वेंट शी वॉज वर्किंग। तो कोई खास कुछ उस लाइफ में था नहीं। फिर वो आगे लेके गए तो शी वॉज सेड दैट आई एम विद समबडी, आई डोंट थिंक हम मैरिड हैं, बट हम वी स्लीप टुगेदर, बट हम हमेशा साथ नहीं रहते। आई फील ओके अबाउट हिम बट नथिंग स्पेशल। देन आगे 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 जाते वक्त एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम, देन नेक्स्ट सेशन में एक लाइफ टाइम था जहाँ पर वो एक उसको लाइफ टाइम में वो बोलती है कि मुझे ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो रही है, मेरा चेस्ट हर्ट कर रहा है, मेरा हार्ट हर्ट कर रहा है। ये लोग जो हैं इस रूम में वो मुझे लीव्स दे रहे हैं, पीने के लिए कुछ लीव्स दे रहे हैं, लीव्स और एक चाय के फॉर्म में। एंड मुझे बहुत फ़नी लग रहा है। कुछ मेरे चेस्ट पे भी वो लगा रहे हैं, मुझे फ़ीवर है। एंड देन शी डाइड, उसको फीवर रहता है और वो डेथ हो जाती है उसकी। और अगेन शी वॉज मतलब फ्लोटिंग, और एक लाइट के प्रति अवेयर होती हैं और शी फेल्ट ड्रॉन टुवर्ड्स दैट लाइट। और वो लाइट और बड़ी 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 ब्राइट होती जाती है और लिमिनस होती जाती है। थोड़े टाइम तक हम वेट करते हैं एंड देन शी मूव्स टू अनदर लाइफ टाइम। अगेन वो देखती है उस लाइफ टाइम में वो देखती है कि लॉट्स ऑफ गार्लिक, बहुत सारे गार्लिक एक ओपन रूम में हैंग्ड है। एंड वो बोलती है आई कैन स्मेल। एंड इट इज़ बिलीव्ड, उस टाइम पे बिलीव किया जाता था कि गार्लिक से काफ़ी ईविल्स ब्लड में जो रहते हैं उसको क्लेंस कर लिया जाता है। कोई हीलर थे उनके गांव में, वो हीलर ये सब उनको समझा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे प्लेग हो गया है और प्लेग बहुत सारे लोगों को मार रहा है। ठीक है, फिर डॉक्टर ब्रायन वाइस ये बताते हैं कि एक्चुअली इन सब एक्सपीरियंसेस में हो क्या रहा है कि अगेन सेम एंड सेम थिंग हैपन्स, कि वो डेथ होती है, बॉडी स्टार्ट्स फ्लोटिंग, एक लाइट दिखती है और वो उस लाइट की तरफ ड्रॉन होती है एंड देन शी मूव्स टू, वो मूव करती हैं अनदर लाइफ की तरफ। तो एक बहुत क्लियर पैटर्न दिख रहा था। और वो ये भी चीज़ बहुत क्लियरली उनके सेशंस में आ रही थी कि सोल निकल जाती है, फिर आप बरी भी कर दो। एक मतलब पर्टिकुलर एक सेशन, एक टाइम एक था जिसमें कहीं तो मैंने, हाँ, पीपल आर जस्ट बरीड। लोग, कुछ लोगों को बरी करने से सही नहीं लगता कि हमको बरी करेंगे तो हमारी सोल निकल नहीं पाएगी। तो वो ये बता रही है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि बरी करो चाहे कुछ करो, जहाँ जब आप डेथ होती है तो सोल अपने आप निकल के चली जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ उसको क्लियर होते जा रही थी। देन एक टाइम पे उसको एकदम से रियलाइजेशन आया, उसका हेड ऐसे मूव करने लगा, विच आई नो, ये मैं एज अ थेरेपिस्ट जब मैं करता था सेशंस, जब कई बार ऐसे मूव करने लगते हैं ना हेड, तो उसमें कई इंसाइट्स आने वाले होते हैं। तो जस्ट यू नो यू हैव टू, एज अ थेरेपिस्ट यू हैव टू वेट समथिंग, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। उसका वॉइस अगेन चेंज हो गया, हस्की हो गया, लाउड हो गया, जो एक पहले जो हायर गाइड्स कम्युनिकेट कर रहे थे वैसा हो गया। दे टेल मी, वो मुझे बोलते हैं कि बहुत सारे गॉड्स हैं, देर आर मैनी गॉड्स, फॉर गॉड इज इन ईच वन ऑफ अस। बहुत सारे भगवान हैं और भगवान हम सबके अंदर ही है। सो मेरा सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यही है कि भगवान के एक ही भगवान है, उनके बहुत सारे प्रतिरूप जो हैं वो हम हर कोई है ना, कोई इस फॉर्म में वर्शिप करता है, कोई जीसस के फॉर्म में, कोई बुद्ध के फॉर्म में, कोई कृष्णा के फॉर्म में। ठीक है, तो हम एक ही भगवान को अलग अलग रूप में वर्शिप करते हैं और वो भगवान हम बाहर कहीं नहीं है, वो भगवान हमारे अंदर है। ठीक है, तो वो जो हायर गाइड्स ने जो कम्युनिकेट किया, देर आर मैनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान हैं और गॉड भगवान हम सबके अंदर ही हैं। देन वो अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। वो ही उसमें फिर आगे वो बोलती है, कैथरीन डॉक्टर वाइस को बोलती है, तुम्हारे फादर तो मेरे साथ में यहाँ पे हैं, तुम्हारा सन जो है वो भी एक स्मॉल चाइल्ड है। तुम्हारे फादर बोलते हैं कि उनका, यू विल नो हिम बिकॉज हिज नेम इज़ एवरॉम। ठीक है, तुम्हारे फादर बोलते हैं कि वो तुम उनको पहचान लोगे बिकॉज उनका नाम एवरॉम है। और एंड आपकी, एंड योर डॉटर इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, आपकी डॉटर का नाम आपने उसी पे रख उन्हीं पे रखा है। ऑल्सो
हिज डेथ वॉज ड्यू टू हिज हार्ट। योर सन्स हार्ट, आपका सन का, आपके बच्चे का हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो बैकवर्ड था, एक चिकन की तरह हार्ट बैकवर्ड था। उसने बहुत ग्रेट सेक्रीफाइस किया आपके प्यार के लिए, उसकी सोल बहुत एडवांस है। उसका उसकी डेथ से, मतलब डॉक्टर वाइस के बच्चे की डेथ से उनके पेरेंट्स के डेट्स जो थे, ऋण जो थे वो चुके। और वो ये बताना चाहता था कि मेडिसिन सिर्फ एक हद तक लेके जा सकती है और उसका स्कोप बहुत लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो कैथरीन के थ्रू वो मास्टर्स उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं डॉक्टर वाइस को। कैथरीन डॉक्टर वाइस के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। एंड जब कैथरीन चुप हुई और साइलेंस हो गई उस रूम में, और पूरा रूम फेल्ट आइसी कोल्ड, डॉक्टर वाइस बोलते पूरा रूम एकदम आइसी कोल्ड जैसा फील होने लगा। नाउ क्यों? बिकॉज कैथरीन को बहुत कम पता था डॉक्टर ब्रायन वाइस की, ये एक सीक्रेट था उनकी लाइफ का, कि उनका एक बेटा था जो 23 डेज बॉर्न होके 23 दिन बाद डेथ हो गई थी। वो सब उनको पता था, वो कैथरीन को नहीं पता था। तो कैसे ये हो सकता है कि कैथरीन ये चीज़ कम्युनिकेट कर रही है? ठीक है, तो उन्होंने बताया बताया कि 23 डेज़ का था उनका पहला बच्चा एडम, जो अर्ली डेथ हो गई। और उसमें अगेन सेम थिंग, जो जो कैथरीन ने बताया, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, हार्ट बैकवर्ड था, तो सर्जरी वगैरह कराई फिर भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने बोला कि ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो एक 1 in 10 million बर्थ्स होता है। तो फाइनली 23 डेज बाद वो बच्चा मर गया। और बहुत दुख में थे डॉक्टर वाइस और उनकी वाइफ, बहुत बहुत दुख में थे। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। फिर 1 साल बाद उनका दूसरा बेटा हुआ जॉर्डन, तो एक तरह से उनको एक थोड़ा रिलीफ मिला। और उनका जो एडम, जो उनका बच्चे की डेथ के टाइम पे उनको क्लियर नहीं था कि मैं साइकेट्री चूज़ करूं या मैं क्या करूं, उनको करियर का डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। और जब उनके बच्चे के डेथ से उन्होंने साइकेट्री को अपना प्रोफेशन बनाना चूज़ किया, बिकॉज उन्होंने वो उनके अंदर गुस्सा हो गया कि मेरा पूरा मेडिसिन, इतना मॉडर्न मेडिसिन मेरे बच्चे को नहीं बचा पाया, राइट। सो और उनके फादर का भी जो एकदम एवरॉम एमरॉम नाम उन्होंने किसी को नहीं बताया था। उनके फादर एक्चुअली रिलीजियस पर्सन थे। उनका हिब्रू में नेम एवरॉम ही था। ठीक है, तो ये सब उनको किसी को पता ही नहीं था। और उनके डेथ के 4 महीने बाद जब डॉटर हुई उनकी, एमी, उसका नाम उन्होंने एवरॉम ही रखा। और वही चीज़ कैथरीन ने बताई, तो वो शॉक थे। उनको समझ में आता, उन्होंने लिखा, आई वॉज स्विमिंग इन अ स्पिरिचुअल सी। In 1982, in my quiet, darkened office, a deafening cascade of hidden secret truths was pouring upon me. I was swimming in a spiritual sea, and I loved the water. Then वो पूछते हैं, कौन है वहाँ पर, कौन बता रहा है? वो कैथरीन से पूछते हैं, कौन बता रहा है तुमको ये सब चीज़ें? कैथरीन बोलती है, द मास्टर स्पिरिट्स टेल मी, मास्टर स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं। ये वो बता रहे हैं कि मैंने, आई हैव लिव्ड 86 टाइम्स, मैंने फिजिकल स्टेट में 86 टाइम्स जिया है, 86 बर्थ्स जिए हैं। फिर कैथरीन थोड़ा सा ब्रीथिंग स्लो हो गई एंड कैथरीन स्टार्टेड टू रेस्ट। देन उनके लाइफ, देन डॉक्टर वाइस को क्वेश्चंस आने लगे, डिड शी रियली हैव, क्या उसके 86 प्रीवियस लाइफ टाइम्स थे? और मास्टर्स मतलब क्या बोल रही है ये? क्या मास्टर्स हो सकते हैं? क्या हमारी लाइव्स स्पिरिट्स गाइड करते हैं जिनके कोई फिजिकल बॉडीज़ नहीं है बट उनको बहुत सारा नॉलेज है? क्या कुछ स्टेप्स होते हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए? क्या ये सब रियल हो रहा है? मुझे ये सब डिफ़िकल्ट लग रहा है। इन व्यू ऑफ व्हाट शी इज़ जस्ट रिवील्ड, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ वो बिलीव करने के लिए। आई वॉज ओवरकमिंग, मैं अपनी ऑल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग जो एक डॉक्टर को दी जाती है उसको ओवरकम करने में मुझे स्ट्रगल हो रहा है, बट मैं ओवरकम कर रहा हूँ। और मेरे फादर और सन का क्या? एक तरह से वो ज़िंदा हैं, वो कभी मरे ही नहीं। ये सबसे बड़ी रियलाइज़ेशन होती है जो डॉक्टर ब्रायन वाइस ने फिर इसको बहुत ज़्यादा इसको स्प्रेड किया, इस मैसेज को, कि हमारी आत्माएँ अमर है, हम कभी अलग नहीं होते। मैं और भी बुक्स के रिव्यूज़ करूँगा। डॉक्टर ब्रायन वाइस की एक बुक है, ओनली लव इज़ रियल, जिस सेम सोल मैनी बॉडीज़। ठीक है, इतना बढ़िया सी चीज़ बताया है। हम कभी-कभी दुःख में चले जाते हैं ना, कि हमारे पेरेंट या कोई हमारे लाइफ से चला गया, तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। कोई नहीं चाहता, हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको अब रियलाइज़ होने लगी हैं ये चीज़ें। फिर वो क्वे उनके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, अगर ये सब सच है तो क्या मेरा बच्चा बहुत एडवांस था स्पिरिचुअली? क्या ये सत्य है
कि वो 23 दिन के लिए सिर्फ़ इसलिए आया कि वो मेरे कार्मिक ऋण, मेरे ऋण जो थे, वो ऋण ख़त्म करने के लिए। ये एक्चुअली फैक्ट होता है, पता है? कई बार हम बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़ जो देखते हैं, हमारे ना इससे कर्म कट रहे हैं। हमारे कर्म देखो, एक ईएमआई करके मूवी है, ठीक है? ईएमआई करके, बहुत अच्छी मस्त अच्छी मूवी है, मतलब आप देख सकते हो। और उसमें बहुत अच्छा एक ही चीज़ है कि एक रिकवरी एजेंट रहता है, संजय दत्त एक रिकवरी एजेंट बनता है और वो बोलता है, भाई देख, लिया है तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपने लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा। तो हम ना लाइफ में कई बार दुख देखते हैं ना, तो ये लोन्स है, ये लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? और जितने ज़्यादा दुख देख रहे हो ना, तो ऐसे सोचो कि फटाफट कर्म कट रहे हैं, कटने दो उनको, एक्सेप्टेंस के साथ होने दो जो हो रहा है, ठीक है? किसी चीज़ में अटको मत, ठीक है? अप खुद को अच्छा रखना है हमको। हम जब लाइफ में दुःख देखते हैं ना, तो हमारे अंदर हमको ऐसा लगता है, यार दुनिया बुरी है तो मैं भी बुरा बन जाता हूँ, वो नहीं करना है, ठीक है? हमको अच्छा बने रहना है, ठीक है? देन क्या मेरा बेटे का डेथ 23 डेज़ में सिर्फ़ इसलिए हुआ कि मुझे साइकियाट्री में आना था? हो सकता है उनका ये पर्पस हो साइकियाट्री में आना, ये बुक, ये कैथरीन के साथ जो एक्सपीरियंस, ये बुक और ये नॉलेज दुनिया तक पहुँचना। तो ये सब हम हमारा, जैसे स्टीव जॉब्स ने, अगर आप देखोगे उनका वो स्पीच, कमेंसमेंट स्पीच जो था, उसमें उन्होंने बोला है ना कि हम वी कैन ओनली लुक कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड, ठीक है? जब हम पीछे देखते हैं, हमको समझ में आता है, अच्छा ये सारे इवेंट्स इस तरह से हुए, ठीक है? हमको अभी नहीं समझ में आ रहा हमारी लाइफ में क्यों कई चीज़ें हो रही है। थोड़ा स सबुरी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, श्रद्धा, सबुरी, ठीक है? अच्छा, देन अगेन फिर उनको डाउट्स, माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड ना डाउट डालता है कि अरे इसको कोई साइकिक स्किल होगी, इसको कोई ईएसपी स्किल्स होगी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कैसे इसने पता कर लिया। और फिर वो धीरे धीरे अपने लाइफ में बिजी होते गए, डाउट्स आते गए उनको, और ठीक है। बट होता क्या गया इस टाइम में, जब ये, या एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखो जब आप एज अ थेरेपिस्ट हैं, ये हमारे एज अ थेरेपिस्ट कम्युनिटी में हम शेयर करते हैं, थेर थेरेपी जिसका हो रहा है उसको तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो थेरेपिस्ट की लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, वो स्पिरिचुअली ग्रो होने लगता है। नॉट ओनली थेरेपिस्ट, आप अच्छी तरह से, जैसे मैं एज अ आकाशिक हीलर या कोई भी काम करें, तो मैं खुद स्पिरिचुअली इवॉल्व होता हूँ। अब जैसे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपसे ये लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में भी मैं एक, मेरे को भी एक इम्पेटस मिल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में ये सारे चेंजेस लेके आऊँ, ठीक है? तो इवॉल्व होते रहते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस ने भी बताया कि जैसे-जैसे वो सेशंस कर रहे थे, उनका जो फ़ियर ऑफ डेथ है, वो जाने लगा। उनको अपनी डेथ से फ़ियर नहीं होने लगा। आई वाज़ लेस अफ्रेड ऑफ लूज़िंग अदर्स। दूसरों से दूर होने का जो फ़ियर है, वो सब नहीं होने लगा। देन वो एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, हम बहुत इतना सारा कंसर्न होते हैं अपनी खुद की डेथ से, कि हम इतना ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं उस चीज़ से कि हम अपना लाइफ़ का रियल पर्पस भुला देते हैं। हम देखो, हम अपने इनसिक्योरिटी जो होती है ना हमारी लाइफ़ का, वो हमको पुल करती है सिक्योरिटी पाने के लिए, और उस सिक्योरिटी पाने के लिए हम ना, जो हमारा रियल पर्पस की तरफ हमको बढ़ना होता है, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है? ये था चैप्टर 4। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ। बहुत सारे इनसाइट्स हैं, ठीक है? तो चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं।